हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा इंटीग्रेशन की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया, तो आइए इसको सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट करना है 1 to 4 मॉड ऑफ x - 1 मॉड x - 2 और मॉड x - 3। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूँ, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक ये आ गया, प्लस फिर से 1 to 4 मॉड ऑफ x - 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड ऑफ x - 3 और dx। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इन सभी का आंसर ऐड ऑन करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। अब देखिए बेटा इंटीग्रेट कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। चलिए इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। इसको i1 मान लेते हैं, इसको i2 मान लेते हैं और इसको i3 मान लेते हैं। अब मैं i1 सॉल्व करने जा रहा हूँ। i1 क्या था? 1 to 4 मॉड ऑफ x - 3 और dx। अब इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, वो देखिएगा। जैसे मैं एक को करूंगा, बाकी वैसे के वैसे सॉल्व होंगे। अगर मैं आपको मॉड x की डेफिनेशन याद कराऊं, तो क्या होता है बेटा मॉड x फंक्शन? यहाँ पे x माइनस x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे x लेस देन 0। यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन मुझे पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे x - 1 है, मॉड ऑफ x - 1। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां पे x - 1 लिख देता हूं। तो मॉड ऑफ x - 1 जो है बेटा, उसका आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पे भी x - 1, यहाँ पे माइनस ऑफ x - 1, यहाँ पे बनेगा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ बनेगा x - 1 लेस देन 0। अब ये -1 उधर भी दूंगा तो +1 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू +1 और यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो मॉड ऑफ x - 1 हो कैसे डिफाइंड है? इसकी वैल्यू मैंने पॉजिटिव कब लेनी है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और जब 1 से छोटी होगी तो नेगेटिव लेना है। अब यहाँ पे देखो 1 to 4 है इंटरवल, मेरी जो वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, 1 से नीचे नहीं है। तो इसका मतलब इसका सारे का सारा आंसर किस में आने वाला है बेटा? प्लस में आने वाला। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। तो i1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये 1 to 4, अब ये पूरे का पूरा प्लस में आएगा, x - 1 और dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग करके करोगे तो भी आएगा, आप सीधा ax + b की पावर n की इंटीग्रेशन लगा दोगे तो भी आ जाएगा। तो ये बनेगा x - 1 की पावर 2 डिवाइड में 2 और यहाँ पे 1 to 4। तो i1 इक्वल्स टू 1/2 बाहर ले लेता हूँ। अपर लिमिट 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट 1 - 1 0। तो i1 का आंसर हो जाएगा बेटा 9/2। एक आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे पे, i2 को सॉल्व करते हैं। i2 क्या है मेरा? 1 to 4, उसके बाद में मॉड ऑफ x - 2 और dx। ठीक है, अब इसको कैसे करना है बेटा? सेम वे में पहले मॉड x की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे x - 2 था तो यहाँ पे भी x - 2 बनाता हूँ। तो ये x - 2, यहाँ पे भी x - 2, x - 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो इसका मतलब इसका आंसर प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा। प्लस में कब आएगा? जब वैल्यू मैं 2 से बड़ी लूंगा, और जब 2 से छोटी होगी तो वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब इसमें बेटा 2 है, 1 से 4 के बीच में 2 आता है, तो ग्रेटर देन 2 भी उसमें है, लेस देन 2 भी इसी में है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लूंगा। तो दो इंटरवल क्या रहेंगे मेरे? ये 1 है, ये 4 है, बीच में इंटरवल क्या आ गया? 2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको i2 इक्वल्स टू एक बार 1 to 2 मॉड ऑफ x - 2 dx प्लस एक बार 2 to 4 मॉड ऑफ x - 2 और dx आ गया। तो i2 इक्वल्स टू, अब 1 से 2 के बीच में यहाँ पे देखो क्या लिखा है? लेस देन 2 के लिए कितना आंसर आ रहा है? नेगेटिव। तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 से 4 जो बड़ा है उसके लिए क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पहले वाला आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ 1 to 2 x - 2 dx, फिर प्लस 2 to 4 x - 2 इंटू dx। i2 इक्वल्स टू, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा बेटा तो फिर से x + b की पावर n की इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो क्या बनेगा? x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 आएगा, उसको मैं बाहर रख देता हूं।
माइनस भी बाहर रख दिया 1 to 2 प्लस ये आएगा 1/2 पहले बार ले लेता हूं और यहाँ पे आएगा x माइनस 2 की पावर 2 और 2 to 4 आ गया। तो I2 इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट डालूंगा 2 - 2 0, तो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर +1 प्लस 1/2 अपर लिमिट 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो I2 का आंसर आ गया बेटा, इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो 1/2 प्लस का और यहाँ पे आ गया आपका 4/2। 2 एलसीएम ले लेंगे तो I2 कितना हो गया मेरा 5/2। दो इंटीग्रेशन होगी। अब मेरी थर्ड इंटीग्रेशन क्या है बेटा, मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कहीं साइड में लिख लेता हूँ I1 का। I1 इक्वल्स टू 9/2 और I2 था 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे बेटा मॉड ऑफ x माइनस 3, देखते हैं उसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ये सारा मैं सॉल्व कर देता हूं यहां तक। चलिए बेटा अब चलते हैं I3 पे। तो मेरा जो I3 है, ठीक है, वो क्या है मेरा 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 3 और dx। अब जब मैं इसको डिफाइन करूंगा सेम वे में पहले मॉड x को करूंगा फिर x माइनस 3 को करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी आ गया 3 और यहाँ पे भी बेटा 3 बन जाएगा और यहाँ पे भी 3। अगर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल 3 और लेस देन 3 के लिए नेगेटिव। अब 3 जो है बेटा इसी के बीच में आ रहा है, ग्रेटर देन 3 भी इसी में है, लेस देन 3 भी इसी में है, तो फिर से मुझे दो इंटरवल बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं दो इंटरवल बनाऊं तो इस तरह से आएगा 1 4, बीच में क्या आएगा 3, तो एक बन जाएगा 1 to 3, तो I3 इक्वल्स टू 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस दूसरा क्या आएगा 3 to 4 और मॉड ऑफ x माइनस 3 साथ में dx आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। I3 इक्वल्स टू ये वाला इंटरवल जो है मेरा माइनस में आएगा और ये वाला इंटरवल जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो I3 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 था माइनस 1/2 पहले बार लगा देता हूं, यहाँ पे क्या आएगा बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 to 3 और यहाँ पे भी 1/2 पहले बाहर ले लेता हूं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 3 to 4। अब आगे चलते हैं बेटा, अपर लिमिट डालूंगा 3 - 3 0 हो जाएगा, तो बनेगा बेटा I3 इक्वल्स टू -1/2 अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 - 3 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 1/2 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी 0, तो I3 बन जाएगा बेटा मेरा 4/2 और ये बन जाएगा प्लस 1/2 और आंसर आ जाएगा 5/2। अब मेरे पास I1 I2 I3 सारे आ गए। अब मुझे I की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो मेरा I क्या था I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 की वैल्यू जो मेरी आई थी वो आई थी बेटा 9/2 प्लस 5/2 था मेरा I2 और I3 भी 5/2, तो एलसीएम में 2 है सभी के, 9 5 14 और 5 19/2। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लॉजिक क्या था बता दिया बेटा, मॉड एक्स का डिफाइन कर लेना, वहां से इन सभी को डिफाइन करना, खुद ही आपको आंसर पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। वीडियो अच्छी लगी खूब से शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ